बच्चों हम लोग यहाँ पर बताने जा रहे हैं आपको कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन कंट्रोल of inflation in two ways. First is monetary policy, और second is fiscal policy. तो भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का दो मेथड है, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी में सरकार क्या करेगा मालूम बेटा? सरकार चाहेगा कि जो मनी सप्लाई है वो मनी सप्लाई को फॉल करना। सरकार हमेशा कोशिश करेगा कि मनी जो सप्लाई हो रहा है इकोनॉमिक में उसको डिक्रीज करे। अगर मनी सप्लाई फॉल होगा ना बेटा तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन हमारा वो भी क्या हो जाएगा, फॉल होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक यहाँ पे सरकार का मेन फोकस है मनी सप्लाई को कम करना। बेटा हम यह लिख सकते हैं कि अंडर मॉनेटरी पॉलिसी RBI want to decrease money supply in the economy because the price level हाँ दीदी, हाँ because the price level and money supply move in same direction so RBI has to use two
method to control inflation. First method is quantitative method. Credit control. A second is qualitative control. Qualitative credit control method. बेटा ये दो मेथड के जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ क्रेडिट का मतलब है लोन। आप तो जानते हैं इकोनॉमिक्स में मनी सप्लाई जो होता है वो लोन के जरिए होता है। बैंक जब लोन देता है ना बेटा, तो सभी लोगों के पास पैसा आता है तो उसे कहते हैं मनी सप्लाई। तो आरबीआई के जरिए लोन को कंट्रोल किया जाता है। लोन को कंट्रोल करने से मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाता है, जिसकी दो मेथड है। अब हम पहली मेथड को डिस्कस करते हैं बच्चों, और वो है क्वांटिटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। इसमें सबसे पहले बैंक का जो पहला इंस्ट्रूमेंट होता है वो है बैंक रेट। बैंक rate indicate the interest rate at which the commercial bank borrow credit money from आरबीआई। अब ध्यान से देखो बच्चों, बैंक रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हुआ। बैंक रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट एट विच मतलब इसी रेट पे कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से। बोरो द क्रेडिट मनी, इसी से वो क्या करता है, लोन लेता है आरबीआई से, और ये लोन लेके वो लोगों को उधार देता है। अब यहाँ ध्यान से देखना किस तरीके से बैंक रेट काम कर रहा है। ये है बैंक रेट, ये आपका जाके है लोन। जिसे कहेंगे हम लोग क्रेडिट।
बेटा आरबीआई करता क्या है बेटा, बैंक रेट के जरिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है बेटा। आरबीआई अगर बैंक रेट बढ़ा देता है तो लोन महंगा हो जाता है, तो कमर्शियल बैंक लोन कम लेता है। अगर कम लेगा आरबीआई से लोन तो हर बैंक के पास पैसा की कमी होगी, और पैसा की कमी होगी तो वह बिजनेसमैन और पब्लिक को लोन नहीं देंगे, तो मनी सप्लाई भी फॉल होगा। मनी सप्लाई फॉल होगा तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड। सेकेंड जो है बच्चों वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट क्या है? ओपन मार्केट का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग का आरबीआई और ये है कमर्शियल बैंक, आरबीआई बेचारा सेल और बाई का काम करता है बच्चों। वो सेल और बाई का काम जो करता है बच्चों, उसका नाम होता है जीपी नोट, गवर्नमेंट प्रमोशनरी नोट, और एक होता है ट्रेजेडी बिल जिसे कहते हैं टी बिल। इसी को बोला गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है जहां पर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट प्रमोशनरी नोट, जीपी नोट और ट्रेजेडी बिल को खरीदता और बेचता है। ये जीपी नोट, ट्रेजेडी बिल कमर्शियल बैंक को खरीदना पड़ता है। अगर आरबीआई बेचता है तो कमर्शियल बैंक को खरीदना पड़ता है, और कमर्शियल बैंक जब बेचता है तो आरबीआई खरीदता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो बच्चों जीपी नोट और ट्रेजेडी बिल आरबीआई बेचता है किसको, कमर्शियल बैंक को, और फिर आरबीआई यही वाला चीज खरीद लेता है किससे, कमर्शियल बैंक से। इस ऑपरेशन को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो बच्चों ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है आपको समझ में आ गया, तो हम बता दे रहे बेटा कि सर ओपन मार्केट जो है रिफर टू buy and sale of government promissory note and treasury bill by the RBI on the behalf of गवर्नमेंट। आरबीआई जो भी काम करती है गवर्नमेंट के बिहाफ में करती है। दिस आर, यहाँ दिस का मतलब बेटा वही ट्रेजेडी बिल, दिस आर परचेज, इसको खरीदेंगे कौन कौन बेटा, दिस आर परचेज बाई कमर्शियल बैंक and other financial institutions।
other financial institutions. क्या लो अब हम देखते हैं कि ओपन मार्केट किस तरीके से इफेक्ट डालता है मनी सप्लाई के ऊपर। ये हमारी ओपन मार्केट है। ये हमारी ओपन मार्केट है बच्चों। अगर बच्चों इन्फ्लेशन ज़्यादा हो ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन के समय में आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बच्चों इन्फ्लेशन के समय में सेल कर देता है, वो बेच देता है, वो सेल करता है जीपी नोट और टी बिल वो बेचता है, और ये खरीदना पड़ता है हमारे कॉमर्शियल बैंक को। तो यहाँ से जो मनी है, यहाँ से मनी निकल कर किसके पास जा रहा बच्चों? वो चला जा रहा आरबीआई के पास। अब यहाँ कॉमर्शियल बैंक के पास ध्यान से रखिएगा कॉमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी जो है मनी, वो लिक्विडिटी जो है कंपनी बैंक के पास वो लिक्विडिटी हो जा रही है फॉल। और लिक्विडिटी फॉल होने से बच्चों लोन जो है लिक्विडिटी फॉल होने से लोन जो है हम यहाँ दिखा दे रहे बच्चों। अच्छा इसको यहाँ लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा बच्चों इसी चीज को। लिक्विडिटी कम होने से लिक्विडिटी कम हो जाती है कमर्शियल बैंक के पास, तो लोन देने का जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? कम। तो बैंक लोन नहीं दे पाएगा, और बैंक अगर लोन नहीं देगा तो बच्चों ऑटोमेटिक मनी सप्लाई जो है मनी सप्लाई जो है बच्चों, वो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। और मनी सप्लाई फॉल होगा तो बच्चों हमारे देश का जो इन्फ्लेशन हाई था वो भी कम हो जाएगा। ये लॉजिक पकड़िएगा। आरबीआई अगर बेच रहा जीपी नोट टी बिल, तो कमर्शियल बैंक खरीदेगा, तो जितना पैसा कमर्शियल बैंक लोन लेने के लिए रखा था वो ऑटोमेटिक किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास। तो लिक्विडिटी फॉल हो जाएगा बैंक के पास, तो बैंक लोन कम देगा। तो बैंक अगर लोन कम देगा तो मनी सप्लाई होगा नहीं मार्केट में, वो फॉल हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन भी अपने आप रूपी का हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। एसएलआर क्या है बेटा? एसएलआर है एक सर्टेन पोर्शन यानी कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट is to be kept by commercial bank as per
डायरेक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से जितना कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट होता है उसका कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट के फॉर्म में इसी को हम लोग कहेंगे ऐसा लाभ। अब ये सालार का काम क्या है बच्चों कि सपोज करो यहाँ एग्जांपल दे रहे 100 रुपया है और ऐसा लार है 20%। अगर बैंक के पास 100 रुपया जमा हुआ तो वो 20% 20 रुपया अपने पास रखेगा और 20 रुपया रखने के बाद लोन कितना देगा 80 रुपया। मान लो अब 100 रुपया और एसाल रेशियो जो है वो बढ़ा दिया आरबीआई 60 कर दिया। तो अब बताइए बैंक के पास रुपया कितना बचा 40, तो 40 रुपया का ही लोन दे पाएगा। तो यानी कि एसएलआर के जरिए भी लोन को कम किया जा सकता है और लोन कम होगा तो मनी सप्लाई फॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन है तो ये जो एसएलआर है ये साल को आरबीआई बढ़ा देगी। आरबीआई अगर बढ़ाती है तो बैंक का जो क्रेडिट पावर है, लोन देने का जो बैंक का पावर है, वो पावर जो है क्रेडिट का वो घट जाएगा। और जब वो घटेगा तो जाहिर है मनी सप्लाई भी क्या होगा, फॉल होगा। और बच्चों मनी सप्लाई अगर फॉल होगा तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, आप रुपये फॉल हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है। एसएलआर को बढ़ाने से बेटा रिजल्ट ये होता है कि क्रेडिट पावर फॉल हो जाता है कमर्शियल बैंक का, जिससे मनी सप्लाई भी कम हो जाती है। क्योंकि लोग को लोन नहीं मिलेगी तो मनी सप्लाई फॉल होगा, मनी सप्लाई फॉल होगा तो इन्फ्लेशन भी ऑफ रुपी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। चौथा नंबर जो इंस्ट्रूमेंट है बच्चों उसका नाम है कैश रिजर्व रेशियो। CRR ये एसएलआर की तरह ही है। इसमें क्या करना है बच्चों, a certain portion, a certain percentage of deposit a certain portion of deposit has to keep रखना पड़ेगा एज ए रिजर्व, रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा। किसके पास, विथ सेंट्रल बैंक।
by all commercial bank. यानी कि कैश रिजर्व रेशियो का मतलब हो गया कि जितना भी डिपॉजिट होता है उसका एक हिस्सा, यानी कि एक फिक्स परसेंटेज रिजर्व के तौर पे सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक को। इसको हम लोग कहेंगे CRR बेटा। अब बेटा ये बताओ, अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई को क्या करना चाहिए बच्चा? आपको आप मालूम चल गया, आरबीआई को CRR को बढ़ा देना चाहिए। CRR को बढ़ाने से बेटा क्रेडिट देने की पावर का हो जाएगी, क्रेडिट पावर जो है वो कम हो जाएगी कमर्शियल बैंक का, और क्रेडिट पावर कम होगी तो मनी सप्लाई जो हो रहा वो भी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। मनी सप्लाई जब फॉल होगा तो आप रूपी बेटा इन्फ्लेशन भी फॉल हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग आते हैं सेकंड वाले में। अच्छा बच्चों, हम वहाँ पढ़े लिखे थे दो मेथड। आप एग्जाम में ना A और B था, एक था क्वांटिटिव और एक था क्वालिटिव। खाली आप क्वांटिटिव मेथड लिखेंगे, क्वालिटिव मत लिखिएगा, क्योंकि आपका 6 मार्क्स का है तो फिजिकल पॉलिसी से 2 ले लेंगे और वहाँ से 4 हम उठा लेंगे। तो आप हम जो मॉनेटरी पॉलिसी का 2 पार्ट लिखे थे, खाली आप A वाला ही चलोगे। अब आते हैं B में फिजिकल पॉलिसी। अब फिजिकल पॉलिसी के जरिए सरकार क्या कंट्रोल कर पाती है? फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है बेटा फिजिकल पॉलिसी रिफर टू पॉलिसी relating to income tax rate, and government expenditures. During the inflation period, government adopted contractionary fiscal policy the main motive of this policy to control inflation. First one, government expenditure.
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर सरकार कम कर दे, फॉल कर दे, तो हम लोग का एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा तो जो हम लोग का इनकम लेवल है बच्चों वो भी फॉल हो जाएगा। सेम उसी तरीका से इंक्रीज टैक्स रेट, अगर सरकार टैक्स का रेट इंक्रीज कर दे तो एग्रीगेट डिमांड जो हम लोग का सोसाइटी में है वो फॉल्स हो जाएगा, और वो अगर फॉल्स होगा तो इनकम लोगों का कम हो जाएगा, और इनकम लेवल कम होगा तो बेटा इन्फ्लेशन आप रूपी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल करते हैं। अच्छे से इसको देखिए, कम से कम ये 6 या 10 मार्क्स का देगा। अच्छे से इसको रिकॉर्ड कर लीजिए किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है बेटा, एकदम अच्छे से बनाए हैं, देख लो।